नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में कुछ ही देर की बारिश ने नगरसभा की लापरवाही को दर्शा दिया। ओडिशा ट्रेन हादसा, सिद्धरामैया ने बेंगलुरु नगर निकाय को फंसे यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। मंत्री के वेंकटेश ने कहा कि सिद्धरामैया सरकार भाजपा के पशुवध विरोधी अधिनियम की समीक्षा करेगी। प्रताप सिम्हा ने अधिकारियों से केंद्रीय योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने का किया आग्रह। बेरोजगार छात्रों को भत्ता देगी कर्नाटका सरकार, युवा निधि के लिए जारी हुआ आदेश। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बताया जा रहा है कि इस वर्ष के बारिश के मौसम का आगाज हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस वर्ष की पहली बारिश मिर्ग 9 जून को शुरू होगी। जून का माह शुरू ही हुआ है और आज 4 जून को दोपहर में बीदर में अचानक जोरदार बारिश हुई, जिससे पिछले 2 सप्ताह से हो रही गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिली है। बारिश के साथ साथ ठंडी हवा के चलने से मौसम में ठंडक आई है, लेकिन इस अचानक से हुई बारिश ने हमारे बीदर शहर की सड़कों का मेकअप उतार दिया है और शहर की सड़कें दस्तक दे रही हैं कि बारिश का मौसम झेलने के लिए कितना तैयार है। इस कुछ ही देर की बारिश में शहर की सड़कों का बुरा हाल कर दिया है। बीदर हैदराबाद सड़क जो कि शहर की शान भी कहा जा सकता है, इस सड़क पर मार्केट, पुलिस स्टेशन से लेकर एफके पेट्रोल पंप तक सड़क ने एक बड़ी गंदी नाली का रूप ले लिया है और वहां से गुजरना किसी गंदे नाले में गुजरने के समान बन गया है। बारिश के पानी के साथ साथ गंदगी एक साथ बहने से क्षेत्र में गंदगी फैल गई। शहर के यह सड़क को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगरसभा के बारिश के मौसम के लिए कितनी तैयारियां कर रखी है। कैमरामैन संतोष का कवरेज। अब समाचार राज्य के। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ को बेंगलुरु के बैयप्पनहल्ली रेलवे स्टेशन पर फंसे यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। बालासोर ट्रेन दुर्घटना के कारण कई ट्रेनों की सेवाएं रद्द कर दी गयी और पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल आदि की यात्रा करने वाले मजदूर बैयप्पनहल्ली रेलवे स्टेशन पर फंसे हुए थे। इन लोगों की दुर्दशा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त को उनके लिए भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसी बीच हावड़ा रेलवे स्टेशन पर फंसे कर्नाटका के वॉलीबॉल खिलाड़ियों और कोचों की टीम ने परिवहन व्यवस्था करने के लिए कर्नाटका सरकार को धन्यवाद दिया है।
कांग्रेस सरकार ने संकेत दिया है कि वह पिछली भाजपा सरकार द्वारा पारित गोहत्या विरोधी अधिनियम की समीक्षा कर सकती है। पशुपालन और रेशम उत्पादन मंत्री के वेंकटेशन ने कहा कि नई सरकार उस अधिनियम पर चर्चा करेगी जिसमें गोवध का कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार द्वारा कर्नाटक पशुवध रोकथाम और पशु संरक्षण अधिनियम 2020 पेश करने के कदम का विरोध किया था। सरकार ने 13 साल से अधिक उम्र के भैंसों के वध की अनुमति दी है और इस फैसले में कुछ भी गलत नहीं है। वेंकटेशन, जो एक प्रगतिशील किसान हैं और परियापटना में अपने खेत में गायों के मालिक हैं, उन्होंने याद दिलाया कि जब उनकी गायों की मृत्यु हो गई तो उन्होंने कैसे संघर्ष किया। मैंने पशु चिकित्सा अधिकारियों से सलाह ली जिन्होंने मुझे शव को दफनाने की सलाह दी। मुझे शव को दफनाने के लिए एक खुदाई करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रत्येक तालुका के लिए कम से कम एक क्रेन खरीदने की योजना है जिसका इस्तेमाल मवेशियों के शवों को दफनाने के लिए किया जा सकता है। वेंकटेशन ने कहा कि उनके विभाग के पास पर्याप्त धन नहीं है और 50% रिक्तियों से पीड़ित है। राज्य के 4234 पशु चिकित्सालयों में से 1600 में पशु चिकित्सक नहीं हैं। सरकार ने कर्नाटक राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से 400 पदों को भरने के लिए सरकार को मंजूरी दी है। राज्य में अमूल के अधिक तीव्र प्रवेश पर उन्होंने कहा कि सरकार कर्नाटक के किसानों के हित में नंदिनी के उत्पादों को आगे बढ़ाएगी, जिन्होंने दूध उत्पादन बढ़ाया है। मैसूर जिला भले ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आरोग्य कर्नाटक पंजीकरण में राज्य में 5वें स्थान पर रहा हो, लेकिन जिले की कुल आबादी के मुश्किल से 22% लोगों ने इसके साथ पंजीकरण कराया है। सांसद प्रताप सिम्हा ने मैसूर में हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में यह बात कही। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने अधिकारियों से उदंडवादी और जल जीवन मिशन पेयजल परियोजनाओं सहित केंद्रीय योजनाओं के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह किया। मैसूर डीसी डॉक्टर के.वी. राजेंद्र, मैसूर नगर निगम आयुक्त जे. लक्ष्मीकांत रेड्डी, जिला परिषद के सीओ के.एम. गायत्री, नंजगुंडा के विधायक दर्शन ध्रुव नारायण, चामराज के हरीश गौड़ा, कृष्णा राजा, टी.एस. श्रीवास्तव और विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और
आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञानसुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिज़ल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। शहर 9447 www.wisdominstitutions.com। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाने में उसकी 5 गारंटी के वादे ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अब चुनाव जीतने के बाद सिद्धरामैया सरकार ने अपने वादों पर काम करना भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत शनिवार को कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसमें स्नातक पास और डिप्लोमाधारियों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई है। सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि जो भी युवा 2023 में पास हुए हैं लेकिन 180 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिला है, वे बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो अधिकतम 24 महीने या उस समय तक दिया जाएगा जब तक कि भीतर रोजगार नहीं मिल जाता है। इसके तहत स्नातकों को 3,000 रूपए प्रति माह और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रूपए प्रति माह दिए जाएंगे। सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस योजना के तहत 4 तरह के छात्रों को लाभ नहीं मिलेगा। वह छात्र जिन्होंने स्वरोजगार के लिए राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से वित्तीय सहायता ली है, जिन्हें अप्रेंटिस भत्ता मिल रहा है, या जिन्होंने सरकारी या निजी क्षेत्र में रोजगार पाया है। इसके तहत ही जिन्होंने उच्च पाठ्यक्रमों के लिए एडमिशन लिया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने रविवार को पशुपालन मंत्री के वेंकटेशन के इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है कि अगर भैंसों को काटा जा सकता है तो गायों को क्यों नहीं। बयान की निंदा करते हुए बोम्मई ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा कि भारतीय गायों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और एक मां के रूप में उनकी पूजा करते हैं। बोम्मई ने कहा कि पशुपालन मंत्री के वेंकटेशन का बयान चौंकाने वाला है। हम उनके बयान की निंदा करते हैं। हम भारतीयों का गाय के साथ भावनात्मक संबंध है और उन्हें मां के रूप में पूजते हैं। आश्चर्य है कि वेंकटेशन किसे खुश करना चाहते हैं। भाजपा नेता ने जानना चाहा कि बयान उनके पोर्टफोलियो को बदलने के लिए किया गया था या कांग्रेस आलाकमान को खुश करने के लिए। भाजपा नेता ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गोवध पर प्रतिबंध की वकालत करने वाले पहले व्यक्ति थे। आदरणीय महात्मा गांधी द्वारा समर्थित गोहत्या पर प्रतिबंध 1960 के दशक में कई राज्यों में लागू किया गया था। मंड्या जिले के नागमंगला तालुका के तिरुमालापुरा गांव में बेंगलुरु-मंगलूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार सुबह हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक कार ने रेत लदी लॉरी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में से 2 की पहचान मगदी तालुका के लक्कनहल्ली गांव के 24 वर्षीय हेमंत और 28 वर्षीय शरद के रूप में हुई है। अन्य 2 मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। लॉरी चन्न नारायण पटना के लिए बाध्य थी। तेज रफ्तार कार पीछे से ट्रक में जा घुसी और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। 4 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस अधीक्षक एन सतीश ने मौके का दौरा किया, शवों को बीजी नगर के आदि चुंचनागिरी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया। बेलूर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने शनिवार को कहा कि भाजपा अपने सभी कार्यकर्ताओं की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करेगी, जिन पर कर्नाटका में कांग्रेस सरकार द्वारा झूठे मामले दर्ज किए जाने का खतरा है। भाजपा के कानूनी प्रकोष्ठ की बैठक के बाद यहां पत्रकारों से बात करते हुए, जिसमें 50 से अधिक वकीलों ने भाग लिया, सूर्या ने कहा कि पार्टी ने हेल्पलाइन शुरू करने का फैसला किया है क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं को तुच्छ आधार पर निशाना बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने रायचूर में आरएसएस के एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किए जाने के हालिया उदाहरण का हवाला दिया। उन्होंने कहा, भगवाकरण और नैतिक पुलिसिंग के खिलाफ बयान देकर कुछ मंत्रियों ने पहले ही भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए मंच तैयार कर लिया है। हमने पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान ऐसा पैटर्न देखा है। सूर्या ने आरोप लगाया, कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे काम करेगी। सूर्या ने कहा कि किसी भी समय यदि कोई कार्यकर्ता मदद मांगता है तो वकीलों की टीम में से कोई उनकी सहायता करेगा। मंगलूर के पुलिस आयुक्त कुलदीप कुमार आर जैन ने कहा कि शहर की सीमा में केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्रार पोर्टल www.ceir.government.in के माध्यम से शहर की पुलिस ने 224 चोरी गुम हुए मोबाइल फोन का पता लगाया है। बरामद किए गए फोन में से 93 को शनिवार को मंगलूर में आयुक्त कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मालिकों को सौंप दिया गया। जैन ने कहा कि 147 फोन पहले ही मालिकों को वापस कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि CEIR पोर्टल में मंगलूर शहर में 2133 खोए हुए मोबाइल फोन को IMEI ब्लॉक करने के लिए अनुरोध भेजे गए। इस हिसाब से अब तक 2391 IMEI को ब्लॉक किया जा चुका है। पुलिस को 524 मोबाइल फोन ट्रेस करने की सूचना मिली है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में कुछ ही देर की बारिश ने नगरसभा की लापरवाही को दर्शा दिया। ओडिशा ट्रेन हादसा, सिद्धरामैया ने बेंगलुरु नगर निकाय को फंसे यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। मंत्री के वेंकटेश ने कहा कि सिद्धरामैया सरकार भाजपा के पशुवध विरोधी अधिनियम की समीक्षा करेगी। प्रताप सिम्हा ने अधिकारियों से केंद्रीय योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने का किया आग्रह। बेरोजगार छात्रों को भत्ता देगी कर्नाटका सरकार, युवा निधि के लिए जारी हुआ आदेश। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरग, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।